हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़ है। यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी से बनने वाले इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। और अभी हमारी क्लास चल रही है, क्लास हमारी 9th है। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, और इसका चैप्टर फर्स्ट है। देखिए, चैप्टर फर्स्ट का नाम है इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। हिंदी में अगर देखें तो है भारत, उसका आकार और उसकी क्या स्थिति है। इसके बारे में हमने पूरा की पूरा डिटेल्ड चैप्टर अच्छे से हमने पहले ही पढ़ा चुका है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो इस वाली क्लास में डिस्कस करे जाएंगे। और ये जो हमारी वीडियोस हैं ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है, तो दोनों ही बच्चे इसका अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, और जो हमारी डिटेल्ड चैप्टर होते हैं इनमें हम लोग क्लास नोट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं, तो आपको खुद से नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं रह जाती है। ठीक है, तो अगर देखिए नोट्स का एक और फ़ायदा है, जब भी आप रिवीजन करते हैं तो अच्छे से शॉर्ट में रिवीजन हो जाती है और आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो एक ही जगह पर लिखे हुए मिल जाते हैं जब आपके एग्ज़ाम आ रहे होते हैं। ठीक है, और आज का जो चैप्टर है इंडिया साइज़ एंड लोकेशन, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम के लिए बनते हैं। वो क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत सारे हैं, तो मेरा कहना यही है कि इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल ना करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन मेनलैंड एक्सटेंड्स बिटवीन द लैटिट्यूड ऑफ, यानी कि भारत के भूभाग का विस्तार के बारे में पूछा गया है और उसमें सिर्फ अक्षांश की बातें की जो विस्तार है वो पूछा है। ठीक है, देशांतर नहीं पूछा है, क्या पूछा है, अक्षांश के बारे में पूछा है। देखिए, अक्षांश और देशांतर यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में हम लोग क्लास 6th में पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आप वहाँ पर जाकर इन वाली वीडियोस को देख सकते हैं, आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और इसी वाले टॉपिक पर हमारी शॉर्ट वीडियो है, तो आप वहाँ से जाकर भी इस कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि भारत के भूभाग का जो विस्तार है वो कितने अक्षांश पर है। अब देखिए, अगर हम देखें तो ये है हमारी पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी पर आपको पता होगा कि 0 डिग्री पर यानी कि इक्वेटर पर है ना, विषुवत 0 डिग्री पर क्या होता है, इक्वेटर होता है, यानी कि विषुवत रेखा होती है। अगर हम उससे नॉर्थ की तरफ जाते हैं, है ना, ऐसे पैरेलल जो लाइंस होती हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं अक्षांश। ठीक है, अक्षांश बोलते हैं। और यहाँ पर 90 डिग्री पर हमारा नॉर्थ बोला जाता है। ऐसे ही अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो ये जो लाइंस हैं ये होंगी हमारी 90 डिग्री पर जाकर हमारा आ जाएगा साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव आ जाएगा। तो ये जो लेटी हुई लाइनें हो गई, ये वाली जो लेटी हुई लाइनें हैं ये हमारी हैं अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड। ऐसे ही हमारी एक खड़ी लाइनें होती हैं, है ना, जो अर्थ को जिन्होंने खांपी की तरह काट रखा है, तो उनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड यानी कि लंबी वाली लाइन है। ठीक है, अब देखो, अब जो हमारा जो भारत है, लंबी लाइनों को क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। अब हमारा जो भारत है वो इस सेक्शन में पड़ता है। ठीक है, किस सेक्शन में, इस सेक्शन में, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट में पड़ता है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, इस एरिया में हमारा भारत पड़ता है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो हमारे भारत की लोकेशन कुछ इस तरह से पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर अक्षांश के बारे में पूछा है यानी कि लैटिट्यूड के बारे में पूछा है। ठीक है, देखो इसका जो है यहाँ पर एक तरह से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भारत का एड्रेस के बारे में पूछा है। जैसे कि हमारे खुद के घरों का एड्रेस होता है, कॉलेजेस का एड्रेस होता है ना, तो ऐसे ही यहाँ पर भारत का एड्रेस पूछा है। हमारा जो खुद का एड्रेस है उसमें हम क्या देखते हैं, पहला तो हम ये देखते हैं कि हम लोग भारत में रहते हैं, है ना, ये देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि हम किस राज्य में रहते हैं, है ना, फिर हम राज्य देखते हैं, हम बिहार रहते हैं, झारखंड रहते हैं, है ना, उत्तराखंड रहते हैं, ये सब देखते हैं। भारत हो गया, फिर हमने राज्य देख लिए, फिर हमने अपनी कॉलोनीज़ देख ली, कौन सी कॉलोनी में देख लिया, फिर हमने अपनी गली देख ली, है ना, फिर हमने अपना मकान नंबर देख लिया, हाउस नंबर देख लिया। तो इसी तरह से हमारा जो भारत है यानी हमारा जो इंडिया है उसका भी एक एड्रेस है हमारी पृथ्वी पर। तो यहाँ पर जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हैं वो हमारे एग्जैक्ट एड्रेस को बताते हैं कि भारत का एग्जैक्ट एड्रेस क्या है। अब उस एड्रेस को पढ़ते हुए दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो वो है अक्षांश और दूसरा आता है देशांतर। ठीक है, यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड।
तो जो लेटी हुई लाइनें हो गई ये हो गई अक्षांश, और ये जो लंबी लंबी लाइनें हैं जो मैंने आपको बताई हैं संतरे की फाड़ी जैसी, ये हो गई देशांतर। तो बस इन्हीं का एक्सटेंशन इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, इन दोनों लाइनों में से क्या पूछा है, अक्षांश पूछा है, यानी कि लैटिट्यूड पूछा है। अब देखो यहाँ से अगर हम जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो मैंने आपको 0 डिग्री बताया, तो ऊपर जाते 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 ये वाली जो लाइन पड़ेगी ये आएगी आपकी 8 डिग्री और 4 मिनट नॉर्थ पर, क्योंकि नॉर्थ में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और ऊपर जाएंगे तो ये यहाँ का जो लैटिट्यूड पड़ेगा वो आपका आएगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अक्षांश हो गया। ठीक है, अब देखो अगर हम ऑप्शंस को देखेंगे तो इन ऑप्शंस में हमारा जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि हमारा इंडिया साउदर्न हेमिस्फीयर में नहीं पड़ता, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। ठीक है, यानी कि वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पड़ता, तो पहला ऑप्शन हमारा कट गया। इसी तरह से दूसरा ऑप्शन भी कट जाएगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे साउथ दे रखा है ना, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में नहीं पड़ता, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पड़ता। कहाँ पड़ता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया है कि ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, यानी कि उत्तर पूर्व में पड़ता है। पूरी पृथ्वी के उत्तर पूर्व में हमारा भारत पड़ता है, इसकी लोकेशन है ये। ठीक है, तो देखिए, और ये डी वाला जो ऑप्शन है ये वैसे ही गलत है, इसकी नंबरिंग गलत है। तो हमारा जो सही आंसर आया है वो ये आंसर आया है कि 8 डिग्री क्या आएगा, 8 डिग्री और 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश पर हमारा भारत पड़ता है। अब इसी तरह से जो है ये वाले जो एक्सटेंशन है इसके हैं लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन, यानी कि देशांतर की अगर बात करें तो इनकी भी एक नंबरिंग है। अब देखो, ये मैं आशा करती हूँ कि आपको यहाँ इतना तो समझ में आ चुका होगा कि हमारा जो इंडिया है वो नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। अब हम इसको इंडिया के मैप में देख लेते हैं। ठीक है, ये है इंडिया का मैप। तो अगर मैं यहाँ पर ये एक्सटेंशन लगाऊँ, देखो ये हो गए हमारे लॉन्गिट्यूड्स हो गए यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये हो गए हमारे लैटिट्यूड्स, मतलब जो भी हमने बातें करी हैं। ठीक है ना, तो 8 डिग्री और 4 मिनट नॉर्थ ये वाला हो गया, और ऊपर 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 जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 37 डिग्री और 6 मिनट नॉर्थ में हमने अक्षांश पढ़ लिए। अब हम देशांतर की बातें करते हैं कि ये वाला। ठीक है, अब ये जो देशांतर है वो किसको टच करेंगे, यहाँ से गुजरात का ये वाला पॉइंट और यहाँ से अरुणाचल प्रदेश का ये वाला पॉइंट। ठीक है, यहाँ से जो लाइनें जाएंगी वहीं तो आएगा हमारी इंडिया कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। तो यहाँ का जो पॉइंट है वो हमारा होगा 68 डिग्री और 7 मिनट ईस्ट। ईस्ट का मतलब क्या है, यानी कि है पूरब की बात हो रही है, नहीं सॉरी, ये है पश्चिम है ये। ठीक है, ये है, सॉरी एक मिनट, ये ईस्ट नहीं आएगा, नहीं एक मिनट, हाँ ये ईस्ट ही है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि हमारा जो इंडिया है वो नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। ठीक है, तो ये जो हमारी लाइन्स हैं वो सारी ही ईस्ट में हैं। ठीक है, यानी कि पूरा भारत जो है वो उत्तर पूर्व में है, तो पूरब ही आएगा। और इधर की तरफ ये वाली जो लाइन पड़ेगी ये आएगी 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, यानी कि पूरब। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पूरे एक्सटेंशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो ये है हमारे भारत का फुल एड्रेस, फुल लोकेशन कि किस जगह हमारी पृथ्वी पर हमारा भारत लोकेटेड है। ठीक है, हमारा भारत लोकेटेड इन जगहों पर है, और ये है उसका विस्तार, ये पूरा विस्तार है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, कि इन वाले लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में भारत पूरे विस्तार में फैला हुआ है। ठीक है, और अगर सिर्फ लैटिट्यूड से अगर हम बोलें कि हमारे भारत का फुल एड्रेस पता चल जाएगा तो वो नहीं होगा। दोनों ही लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी कि अक्षांश और देशांतर हमें पता होने चाहिए। ये कई बार हमारे एग्ज़ाम में आ भी चुके हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो देखो, अच्छा अगला क्वेश्चन देखने से पहले चैनल के बारे में देख लेते हैं। हमारे चैनल पर कई सारी सीरीज़ जो हैं हम लोगों ने चला रखी हैं। एक है हमारी जीएस एमसीक्यूज़ की, यहाँ पर हम लोग 8 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं, और ये हमारे डेली करंट अफेयर से ही बनाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर किस तरह का जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है ये पता चल जाता है। ठीक है, पॉलिटी के अगर देखें तो हमने यहाँ पर 10 एमसीक्यूज़ हर वीडियो में अपलोड कर रखे हैं, आप जाकर यहाँ से अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और एनसीईआरटी की तो मैंने आपको पहले बता ही दी है कि यहाँ पर डिटेल एनालिसिस होता है, फिर एमसीक्यूज़ होते हैं। ठीक है ना, नोट्स हम यहाँ पर आपको पहले से ही लिख कर देते हैं,
सारी वीडियोस जो हैं वो हमारी एकदम फ्री हैं, कोई चार्जेस यहाँ पर नहीं है। एक है हमारी ट्रिक्स की वीडियोस, यहाँ पर 5 MCQs कराए जाते हैं। ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, तो ट्रिक्स से उनको याद करना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो आप इनको जाकर ज़रूर देखिए। और अगर करंट अफेयर्स की देखें तो यहाँ पर पूरे मंथ का जितना भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है वो हम कंपाइल करके पूरी मैगज़ीन के रूप में लेकर आते हैं। अभी हम लोग जून की जो है वो हमारी अपलोड होने वाली है कुछ ही दिनों में। ठीक है, अगर हम मेंस टॉपिक्स की बात करें तो यहाँ पर ये उन बच्चों के लिए है जो कि मेंस को अच्छे से समझना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम यहाँ पर समझाते हैं। और अगर आप हमारे चैनल की कम्युनिटी में जाएंगे तो वहाँ पर हम लोग रेगुलर बेसिस पर क्वेश्चन भी पोस्ट करते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, तो प्रैक्टिस जाकर आप यहाँ पर ज़रूर कर सकते हैं। पूरा चैनल जो है, सारी वीडियोस हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है और बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्जेस यहाँ पर नहीं है। तो चैनल में जाइए, विज़िट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन। यहाँ क्या पूछा है, भारतीय संघराज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा गया है। ठीक है, जो समुद्र में जलमग्न हो गया था। अब देखिए साउदर्न मोस्ट पॉइंट है हमारी इंडियन यूनियन का, जो कि 2004 में, देखिए यहाँ पर ना 2004 में एक सुनामी आई थी। ठीक है, उसमें ये जो हमारा सबसे दक्षिणी बिंदु है ये डूब गया था। ठीक है, और इसका नाम क्या था, देखिए इसका नाम था इंदिरा बिंदु, इंदिरा पॉइंट था इसका नाम। ठीक है, तो ऑप्शन मैंने आपको पहले आंसर बता दिया है, तो ये है इंदिरा पॉइंट। अब हम इसको मैप में देख लेते हैं कि इंदिरा पॉइंट कहाँ पर पड़ता है। ठीक है, साउदर्न मोस्ट का मतलब क्या है कि सबसे जब हम दक्षिण में जाएंगे तो इंडिया मैप को निकालते हैं। हाँ देखो यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये है हमारा मैप। और अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी जो हमने पढ़ा वो आपको समझ में आ चुका है। अब हम सबसे दक्षिणी बिंदु देख रहे हैं, तो दक्षिणी बिंदु हमारा जो आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड, आपको पता है अंडमान निकोबार के द्वीप समूह हैं। इधर की तरफ हमारे लक्षद्वीप के हैं द्वीप समूह, देखिए ना द्वीप हैं बहुत सारे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऊपर वाला होता है अंडमान और नीचे है निकोबार। अब निकोबार में भी है ग्रेट निकोबार। ठीक है, कौन सा है, ग्रेट निकोबार। तो सबसे दक्षिणी में ग्रेट निकोबार के एकदम दक्षिण में ये पॉइंट हमारा पड़ता है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो इंडिया का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है, ये हुआ हमारा इंदिरा पॉइंट, यानी कि इंदिरा बिंदु। तो ये हमें नहीं भूलना है। और ये कहाँ आता है, ये निकोबार में आता है। ठीक है, निकोबार में आता है, नहीं भूलना। और 2004 में सुनामी आई थी तो तब ये सबमर्ज यानी कि डूब गया था। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको इसकी लोकेशन भी पता चल गई होगी और जो मैंने समझाया है वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये हमने पढ़ लिया है, यहाँ पर ये हमारा आंसर ये हो चुका है। देखिए अगर आपको कोई भी सजेशन है हमारे लिए, कोई भी सुझाव है, तो आप वो भी हमें बता सकते हैं, हम उस पर काम ज़रूर करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कौन सा देश किस नंबर पर आता है। अब देखो यहाँ पर 7वें नंबर पर क्या भारत आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, जापान आता है या फिर चीन आता है, कौन सा आता है, तो इसका आंसर है इंडिया आता है। 7वें नंबर पर कौन आता है, इंडिया आता है। ठीक है, अब हम इसको मैप में देख लेते हैं। ठीक है, मैप में देख लेते हैं। ये देखिए ये है हमारा वर्ल्ड। ठीक है, अब देखो वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो देश है, अगर हम उसके एरिया के रूप में देखें कि सबसे बड़ा एरिया यानी कि क्षेत्रफल किसका है, तो वो आता है रशिया का। रशिया आपको पता है बहुत बड़ा देश है ना, एरिया के उसमें यानी कि क्षेत्रफल के अगर हम टर्म्स में देखें तो रशिया सबसे बड़ा है, नंबर 1 पर है। सेकंड नंबर पर अगर हम जाएं तो सेकंड नंबर पर आता है कनाडा। कौन सा आता है, कनाडा आता है। और थर्ड नंबर पर आता है USA यानी कि अमेरिका की बात हो रही है। ठीक है, और फोर्थ नंबर पर आता है चाइना। चाइना भी कम छोटा नहीं है, चाइना भी बहुत बड़ा है। ठीक है, 4 हो गए ये देश। अब 5वां आता है ब्राज़ील। ठीक है, कौन सा आता है 5वें नंबर पर, ब्राज़ील। ये नंबरिंग हमें पता होनी चाहिए, ऐसी नंबरिंग कई बार पूछी गई है।
ठीक है। 6 नंबर पर आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये पूरे वर्ल्ड का मैप है, इसमें हमें ये नंबरिंग पता होनी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया, ठीक। और 7वें नंबर पर हमारा भारत आता है। हमारा भारत भी छोटा नहीं है साइज़ में, बहुत सारे देश हैं, ठीक है। तो उसमें हमारा भारत का साइज़ 7वें नंबर पर आता है। तो ये हमने वर्ल्ड के मैप में देख लिया, और ये नंबरिंग आपको याद करनी होगी, ठीक है ना, कि कौन कौन सा देश किस किस नंबर पर आता है साइज़ के रूप में, ठीक है। यहाँ पर एरिया की बात हो रही है, क्षेत्रफल की बात हो रही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ टोटल एरिया इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो भारत का क्षेत्रफल है। अभी हमने देखा कि क्षेत्रफल में वो 7वें नंबर पर आता है। अब हम ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में ही विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ठीक है ना। तो क्या 2.4 है, या 4.2, या 40.2, या 24.4, कितना है? तो यह है 2.4, ठीक है। तो पूरा जो विश्व है, यहाँ इसको इसी में देख लेते हैं। देखिए ये है पूरा हमारा विश्व, वर्ल्ड का मैप है ये पूरा, ठीक है। अगर ये पूरा 100% इसको हमने एरिया माना, तो हमारा जो भारत है उसका एरिया कितना है? तो उसका एरिया है 2.4%, ठीक है। सिर्फ कितना हुआ? पूरी लैंड का 2.4% हमारे भारत का क्षेत्रफल हुआ, ये भी हमें याद रखना है। और वैसे साइज़ में अगर देखो तो हमने अभी डिस्कस करा है कि ये 7वें नंबर पर आता है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ये हमारा हो गया है। अब है टोटल कोस्ट लाइन ऑफ मेन लैंड। यहाँ क्या पूछा है? टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। भारत के समुद्र तट की जो रेखा है उसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के साथ कितनी लंबी है, ये पूछा गया है, ठीक है। ये भी जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये आएगा 7,516.6, ये इसका सही आंसर है। ये 7,516.6 किलोमीटर इसकी लंबी सीमा है। अब इसको भी हम लोग इंडिया के मैप में देख लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, हाँ देखिए इसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि भारत की जो भी समुद्र तट रेखा है, आपको पता होगा ये है भारत की समुद्र तट रेखा, है ना। ये समुद्र का तटीय क्षेत्र है, ठीक है। ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, और प्लस उसमें ये हमारा हो गया लक्षद्वीप हो गया, और ये जो हमने देखा ये है हमारा अंडमान निकोबार। इन सबको मिलाकर जो लेंथ है तो वो कितनी है? लेंथ वो है 7,516.6 किलोमीटर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको याद करना है। लेकिन अगर हम लोग स्थल सीमा की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें? स्थल सीमा यानी कि लैंड बाउंड्री की बात करें, तो लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। स्थल सीमा हो गई हमारी 15,200 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज़ पासिंग थ्रू। भारत का मानक यमोत्तर कहाँ से होकर गुजरता है? तो क्या वो भोपाल से होकर गुजरता है, गुंटूर से होकर गुजरता है, रायपुर से होकर गुजरता है, या मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है कि ये मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है, ठीक है। यहाँ क्या पूछा गया? स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया की बात करी गई है। हर देश का, ठीक है, हर देश का अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया और स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है। तो हमारे भारत का जो है वो किस डिग्री पर पड़ता है, यहाँ पर ये पूछा, हम यहाँ बता रहे हैं। और यहाँ पर कौन सी सिटी यहाँ पर पड़ती है? तो यहाँ मिर्ज़ापुर पड़ता है। अब इसको हम लोग इंडिया के मैप में देख लेते हैं। तो इंडिया का मैप है, देखिए यहाँ देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारा भारत हो गया। अब भारत में यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, तो इसका कितनी डिग्री है? एक मिनट ये, हाँ यहाँ, ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे पड़ेगा ये। तो देखिए ये जो है ये है 42 डिग्री और 30 मिनट पे, ठीक है, ये हो गया ये। और यहाँ पर
कई सारे हमारी कौन कौन सी सिटीज़ को ये टच करता है। तो ये करता है सबसे पहले तो यहाँ पर पड़ता है उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश को करता है। फिर आता है मध्य प्रदेश को भी टच करता है। फिर आता है छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ को करता है। फिर आता है उड़ीसा, तो उड़ीसा को टच करता है। और यहाँ पर आपका आता है आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये आता है आंध्र प्रदेश को भी ये टच करता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो यूपी है, जो उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है मिर्ज़ापुर, ठीक है, क्या पड़ता है, मिर्ज़ापुर। तो बस यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो यहाँ पर हमने उसकी डिग्री भी देख ली और हमने उसके ये वाले स्टेट्स भी देख लिए, यानी कि राज्य देख लिए, किन किन राज्यों से होकर ये गुजरता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ ये वही क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्विस कैनाल। अब यहाँ पर क्या है कि स्विस कैनाल इन 1869 इंडियाज़ डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय। सन 1869 में स्वेज नहर खुली थी, ठीक है। तो स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितने किलोमीटर कम हो गई है। तो क्या वो 8 किलोमीटर हुई है, 8,000 किलोमीटर हुई है, 7,000 किलोमीटर हुई है, 700 किलोमीटर हुई है या 800 किलोमीटर हुई है। तो इसका आंसर है कि 7,000 किलोमीटर कम हुई है, ठीक है। जो भी डिस्टेंस है, जो भी दूरी है, जैसे मानो यहाँ पर हमारा था भारत और यहाँ पर स्वेज नहर खुल गई, तो उसके बाद जो भी पहले पुराने ज़माने में जो डिस्टेंस कवर करा जाता था, तो कितना कम हो गया, 7,000 कम हमारा डिस्टेंस हो गया। अब इसको भी हम लोग मैप में देख लेते हैं। देखिए ये देखिए, ये हमारा भारत है, इंडिया है, ठीक है। तो स्वेज नहर कहाँ पे खुली, इधर की तरफ खुली, है ना। तो पहले क्या होता था कि पहले हमें इस तरह से, पहले हमारे पास ये वाला रास्ता नहीं था जाने के लिए, ठीक है। पहले हम क्या करते थे, ये पूरे जो अफ्रीका है ना, इस कंटिनेंट को ऐसे चक्कर लगा के फिर यहाँ पहुँचते थे, फिर अपना व्यापार करते थे। लेकिन जैसे ही स्वेज नहर खुली तो हमारा डिस्टेंस देखो कितना शॉर्ट हो गया, है ना। तो बस ये वही चीज़ पूछी गई है हमसे कि कितने किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो गया। तो ये हुआ 7,000 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कम हो गया। और बहुत ही कम फ्यूल लगने लगा, बहुत ही कम टाइम भी लगने लगा और बहुत सारे फ़ायदे हो गए और हमारा व्यापार भी इससे बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर दूरी के बारे में पूछा गया था, तो हमने देख लिया यहाँ पर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स द कंट्री इन ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स एट द लैटिट्यूड ऑफ। देखो यहाँ क्या पूछा गया है कि कर्क रेखा जो है भारत को किस अक्षांश पर लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो आपको पता होगा कि हमारा जो भारत है उसमें एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ रही है, यानी कि कर्क रेखा आ रही है। तो बस उसी की जो है ना एक्सटेंशन पूछा है, उसका जो डिग्री है वो पूछी है कि किस डिग्री पे वो आके भारत में काटती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 23.5 डिग्री और 30 मिनट नॉर्थ पर आकर ये काटती है। अब हम इसको भी इंडिया के मैप पर देख लेते हैं, है ना, भारत के मैप पर देख लेते हैं। तो भारत का मैप है हमारे पास, ये रहा, ये देखिए, ये है हमारा भारत का मैप। तो ये जो लाइन दिखा रखी है ये, ठीक है ना, तो ये है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी कि ये है हमारी कर्क रेखा, ठीक है। तो कर्क रेखा कौन सी डिग्री पर है, ये है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, यानी कि उत्तर में है, ठीक है, यानी कि ये लैटीट्यूड है, ठीक है ना, याद रखेंगे। और ये हमारे भारत को लगभग तकरीबन आधे में डिवाइड कर देती है। अगर हम अपने भारत को इसके आधे पार्ट करें ना, तो वो इस ही डिग्री पर पड़ते हैं, ठीक है। लैटीट्यूड का मतलब क्या हुआ, ये अक्षांश है, ठीक है, क्या है, ये अक्षांश है। तो ये हमारा भारत है और भारत को आधे भाग में ये डिवाइड करती है। ये ऊपर नॉर्थ की तरफ हिस्सा हो गया इसका, ये साउथ की तरफ हिस्सा हो गया, और ये हो गया हमारा अक्षांश जो कि भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, अब है लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ।
अब देखिए ये क्या है, भारत का जो क्षेत्रफल है ये पूछा गया है कि भारत का क्षेत्रफल क्या है। क्या भारत का क्षेत्रफल 32.8 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, या फिर 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, या फिर 34.8 है ना, कितना है, तो ये पूछा है। इसका जो आंसर है ये आएगा 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर हम इसे, ये तो हो गया हमारा मिलियंस में अगर पूछा जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा कि 3.28 हो जाएगा। लेकिन अगर ये हमसे लाख में पूछा जाएगा तो लाख में आएगा 32.8 लाख। ठीक है, 8 लाख और किलोमीटर स्क्वायर, तो ये हो गया लाख में। और जैसे ही मिलियन में आएगा तो ये पॉइंट जो है वो एक यहाँ पर ये एक नंबर ऐसे इधर की तरफ लग जाएगा। ठीक है, तो लाख में एक पॉइंट पीछे होता है और मिलियन में एक पॉइंट यहाँ पर आगे लग जाता है, ये याद रखना। ठीक है, ये हमें याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब देखिए ये ऐसा क्यों है, क्योंकि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो हम ऐसे भी, अगर हमें ये याद है तो हम मिलियन को लाख में कन्वर्ट कर सकते हैं और लाख को मिलियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एट विच लैटिट्यूड इंडिया बिगिंस टू टेपर एंड एक्सटेंड्स टुवर्ड द इंडियन ओशन। अब देखो यहाँ फिर से ये पूछा है कि कितने अक्षांश से दक्षिणी भारत का भूभाग हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। अब देखो आपको पता होगा कि हमारा भारत कुछ ऐसे है ना। यहाँ की तरफ क्या है, यहाँ की तरफ है अरेबियन सी, यानी कि अरब सागर पड़ता है। ठीक है, क्या पड़ता है यहाँ पड़ता है अरब सागर। ठीक है, इधर की तरफ क्या पड़ता है, इधर की तरफ हमारा पड़ता है बे ऑफ बंगाल, यानी कि ये हो गया पूरब की तरफ और ये है पश्चिम की तरफ। ठीक है, पूरब मतलब ईस्ट और ये हो गया वेस्ट, ये हो गई हमारी बंगाल की खाड़ी। तो अब ये पूछ रहे हैं कि कौन सी डिग्री से, तो भैया इसका जो आंसर है वो आएगा कि यहाँ से। ठीक है, तो वो है 22 डिग्री। कौन सी डिग्री है, 22 डिग्री नॉर्थ से ये जो हमारा इंडिया है ये ऐसे टेपर्स यानी कि पतला होना शुरू हो जाता है। और ये है 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी अक्षांश की बातें हो रही है ना। मैंने आपको बताया लेटा हुआ हो गया लैटिट्यूड यानी ये अक्षांश, तो बस ये वही है 22 डिग्री नॉर्थ में। और यहीं से हमारा जो नीचे की तरफ जो आता है ये पतला होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर पतला जब होता है, ठीक है, तो सबसे नीचे क्या पड़ता है हमारा साउथ, और साउथ में है हमारा इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर। क्या पड़ता है, हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर, तो साउथ में पड़ गया, दक्षिण में हिंद महासागर और ईस्ट में बंगाल की खाड़ी और वेस्ट में अरब सागर। तो ये तीन चीज़ों को भी यहाँ पर डिवाइड कर दिया यहाँ पर आके। ठीक है, इस पतली सी जो भी है ये चोंच टाइप में जो उसकी बन जाती है ना, पतला संकरा सा भाग आ जाता है। ऊपर की तरफ मोटा था लेकिन यहाँ पर नीचे आके क्या हो गया, पतला सा संकरा हो गया और 3 पार्ट में डिवाइड भी हो गया, साउथ में हो गया, ईस्ट में हो गया और वेस्ट में हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लैटिट्यूडिनल एंड लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ इंडियन मेरिडियन इंडियन मेनलैंड इज अबाउट। देखो यहाँ क्या पूछा है, यहाँ पूछा है अक्षांश और देशांतर का विस्तार। देखो यहाँ भारत में पूछा है, इंडियन मेनलैंड में। ठीक है ना, तो इंडियन मेनलैंड में जो अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग कितना है। इस क्वेश्चन को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या ये 40 डिग्री है, 30 डिग्री है, 20 डिग्री है, 25 डिग्री है, तो इसका आंसर है ये 30 डिग्री है। ठीक है, अब हम इसको भी अपने इंडिया के मैप में देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा भारत है। अभी हमने क्या डिस्कस करा, हमने अभी सारे के सारे अपने लैटिट्यूड्स है ना, यहाँ से ये और ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स तो हमने डिस्कस कर लिए, जो कि हमारे भारत का एड्रेस था, हमने देख लिया। लेकिन अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि इंडिया के अंदर पूछा गया है। ठीक है, यहाँ ये नहीं पूछा गया, यहाँ पर इंडिया के अंदर पूछा गया, भारत के अंदर। ये वाली जो लाइन है कि नॉर्थ से उत्तर से दक्षिण, ठीक है, और यहाँ से ये जो है पश्चिम से लेकर के पूरब का। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट में
पूछा गया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का विस्तार और यहाँ से लेके यहाँ तक का अप्रॉक्सीमेटली क्या विस्तार है, यानी कि क्या एक्सटेंशन है, तो वो लगभग होता है 30 डिग्री का होता है। कितना होता है, ये हुआ है 30 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये, और इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस पूछा जाए यहाँ से लेके और ये लेके, कितना आएगा, तो ये आएगा 30 डिग्री। अगर आप माइनस भी करेंगे ना इस वाली डिग्री में से डिग्री को, यहाँ से लेके यहाँ तक का आप माइनस करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली इसे 30 डिग्री ही माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ हाउ मेनी आवर्स। अब देखो, गुजरात से अगर हम अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में देखें तो वो कितने घंटे का अंतर आता है, कितना टाइम लैग है, यहाँ ये पूछा गया है। तो क्या वो 4 घंटे का है, 8 घंटे का, 6 घंटे का या 2 घंटे का, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। ठीक है, और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी आ जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर है 2 घंटे का। आप देखो 2 घंटे का कैसे होता है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। इसको पहले मैप में देख लेते हैं। मैप देखिए यहाँ से, हाँ तो देखो यहाँ पर है हमारा गुजरात, आपको पता होगा ये गुजरात है, और ये वाला जो है ये अरुणाचल प्रदेश है। जब हम यहाँ से लेके यहाँ तक जाते हैं, है ना, तो इसमें कितने घंटे का टाइम लैग आता है, तो ये है 2 घंटे का। अब देखो हमारी जो पृथ्वी है ना, हमारी पृथ्वी क्या होती है, वेस्ट से ईस्ट में घूमती रहती है, आपको पता होगा, है ना। तो ये उसी के चलते होता है कि कहाँ दिन पहले होता है, फिर रात होती है ना, कहाँ दिन पहले आया, कहाँ फिर दिन जो हुआ सुबह बाद में हुई, कितने टाइम घंटे का टाइम लैग हो गया। तो यहाँ पर 30 अगर हम देखें तो 360 डिग्री जो है हमारी वो घूमती है 24 घंटे में। ये तो हमें पता है कि हमारा एक दिन जो है वो 24 घंटे का होता है, 24 घंटे ही मिलते हैं हमें, उनमें चाहे हम सोएं या फिर हम पढ़ें या खेलें या घूमने जाएं, है ना, यही होता है। 24 घंटे में हमारी पृथ्वी पूरी 360 डिग्री घूम जाती है। अब देखिए, अब यहाँ पर अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़ा कि जो हमारा वेस्ट से ईस्ट तक का जो भी हमारा भारत में जो एक्सटेंशन था वो 30 डिग्री का था, हमें पता है। तो यहाँ पर भी सूरज आएगा, सुबह भी होगी, दोपहर होगी, शाम होगी। तो इसको अगर हम निकालें ना कि 360 में अगर 24 है तो 30 डिग्री में कितना होगा। ठीक है, तो जब भी हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा 2 घंटे ही आएगा। तो ये बस ये वही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि किस तरह से यहाँ पर हमने इसको कैलकुलेट किया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मैं आशा करती हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए अगला है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ है लार्जेस्ट एरिया इन टर्म्स ऑफ इट्स साइज़। तो देखो साइज़ वाला तो हमने पहले भी पढ़ लिया है ना। हमारा जो देश है वो 7वें नंबर पर आता है, और पहला नंबर क्या था हमारा, पहला नंबर था हमारा रूस ही था। अब जब रूस इन्होंने दे ही दिया है तो रूस ही हमारा आंसर होगा। अगर यहाँ पर रूस ना होता, है ना, कोई और ऑप्शन होता तो हमारा कनाडा होता। ठीक है, तो ऐसे हमें ये 7 नंबर तो हमें याद रखने हैं। ये 7 देश जो हैं वो हमें नहीं भूलने हैं कि नंबर 1 पर रशिया आता है, नंबर 2 पर कनाडा आता है, नंबर 3 पर यूएसए आता है, नंबर 4 पर चाइना आता है, नंबर 5 पर ब्राज़ील आता है, और नंबर 6 पर ऑस्ट्रेलिया, और ये 7 पर हमारा इंडिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। ये नंबरिंग आपको याद करनी है साइज़ के उसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यह है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। अभी हमने देखा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी कंट्री से जा रही है ना। अब वो जब वो गुजर रही है तो कुछ राज्यों से भी गुजर रही होगी, लेकिन यहाँ पूछा है किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो क्या वो मध्य प्रदेश से नहीं गुजरती, झारखंड से नहीं गुजरती, वेस्ट बंगाल से नहीं गुजरती, या महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। तो ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। अब हम इसको मैप में देख लेते हैं। ठीक है, तो मैप में देख लीजिए, ये है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हाँ देखो, ये हमारी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि क्या है, हमारी कर्क रेखा है ये। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी होती है, इसकी डिग्री हमने देख ही ली है कि 23 डिग्री और 30 मिनट नॉर्थ है ये। ठीक है, ये भी हमने देख लिया है। अब हम इसके राज्य देख लेते हैं, किन किन राज्यों से होकर ये गुजरती है। तो पहला है कि ये गुजरात से होकर गुजरती है। ठीक है, दूसरा आता है राजस्थान से होकर गुजरती है, फिर आता है मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है ये, और फिर है छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। ठीक
ठीक है। फिर आता है झारखंड से होकर भी गुजर रही है, यहाँ पर झारखंड भी आ रहा है। और फिर है यहाँ पर वेस्ट बंगाल से भी होकर गुजर रही है, ठीक है। और यहाँ पर आएगा आपका त्रिपुरा और मिज़ोरम, ये 2 स्टेट आते हैं, त्रिपुरा और मिज़ोरम, ठीक है। तो ये वाले जो स्टेट है ये हमें याद रखने हैं। कितने स्टेट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 राज्य हो गए, ये हमें याद रखने हैं, ठीक है। और इसकी हमने एक ट्रिक भी बना रखी है, आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरी, कहाँ से कर्क रेखा गुजरी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन, यह है ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया। देखो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से, है ना, कि जैसे अगर हमने माना सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, तो अब आप खुद ही इसका आंसर, मुझे लगता है कि आप लोग यहाँ पर आंसर दे देंगे कौन सा है। देखिए फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ कि ये अगर हमारा भारत है, इसको मैप में देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या पूछा है, तो यहाँ पर ये और ये वाली चीज़ें पूछी हैं। तो ये था हमारा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट था, और ये था 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट था। तो ये हमारे देश का भी ईस्टर्न मोस्ट ही है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हाँ तो यहाँ पर इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर विद। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, क्या वो बांग्लादेश को छूती हैं, चाइना को छूती हैं, भूटान को छूती हैं या फिर म्यांमार को छूती हैं? तो ये छूती हैं, किसको छूती हैं? ये छूती हैं चाइना को, ठीक है। अब हम इसको मैप में देख लेते हैं कि ये किस तरह से चाइना को छूती हैं। ये देखिए ये हमारा पूरा भारत का मैप है। अब यहाँ पर ना हमें हमारे स्टेट्स के यानी राज्यों के बारे में पता होना चाहिए, उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। तो देखिए इधर की तरफ जो आएगा, है ना, ये है इधर की तरफ जो आएगा, 1 मिनट, इसका आंसर चाइना नहीं आएगा, इसका आंसर नेपाल आएगा। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन और होना चाहिए जो कि आएगा नेपाल। अगर हम इन स्टेट्स को देखें, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, है ना, वेस्ट बंगाल और सिक्किम को देखें, तो उनके अकॉर्डिंग इसका आंसर नेपाल है। देखो इसको ना मैप में देख लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा इग्नोरेंस हमें नहीं करनी है यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पर है मैप है, हाँ देखो मैप ये रहा। तो अगर मैप में अगर हम देखें तो नेपाल के चारों तरफ देखो, यहाँ पर क्या है, इधर की तरफ क्या पड़ता है, उत्तराखंड पड़ता है, ये है नेपाल देश, ठीक है ना, यहाँ पर ये नेपाल है। तो उत्तराखंड इधर आ गया, इधर की तरफ जो पड़ेगा वो पड़ेगा यूपी, है ना, आधा इधर की तरफ कौन सा पड़ेगा, बिहार पड़ेगा, ठीक है। ऊपर की तरफ कौन सा आएगा, तो ये सिक्किम भी नेपाल की सीमा को टच करता है, तो यहाँ पर सिक्किम आ जाएगा, ठीक है ना, सिक्किम आएगा। और यहाँ पर ये आएगा वेस्ट बंगाल। ये देखो यहाँ पर ये जो है ना, ये इस तरह से ये वेस्ट बंगाल है, तो ये वेस्ट बंगाल की सीमाएं भी यहाँ पर लगती हैं। यहाँ छोटा सा सिक्किम आएगा और यहाँ पर आएगा वेस्ट बंगाल। तो नेपाल की जो सीमाएं हैं वो उत्तराखंड से लगती हैं, उत्तर प्रदेश से लगती हैं, बिहार से लगती हैं, सिक्किम से लगती हैं और वेस्ट बंगाल से लगती हैं। अब देखिए अगर हम दूसरा ऑप्शन देखें अपने क्वेश्चन का, तो दूसरा ऑप्शन है हमारा बांग्लादेश। तो ये हमारी कौन सी कंट्री है, ये जो बाउंड्री है ये है बांग्लादेश, ठीक है। तो अगर हम बांग्लादेश को देखें तो बांग्लादेश में यहाँ पर अभी मैंने क्या बताया कि यहाँ पर कौन सा स्टेट पड़ता है, वो पड़ता है वेस्ट बंगाल। तो यह आ गया वेस्ट बंगाल, ठीक है। और इधर की तरफ से यहाँ पर आ जाएगा असम, यहाँ पर यह आ जाएगा असम पड़ गया, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा मेघालय पड़ गया। अब यहाँ पर आएगा त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा और मिज़ोरम, ठीक है। ये हो गई बांग्लादेश को टच करने वाली जो हमारे स्टेट्स हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया मेघालय, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेघालय भी टच करता है, ठीक है ना, मेघालय है। और ये है त्रिपुरा और यहाँ पर आ जाएगा, ये नीचे की तरफ आ जाएगा मिज़ोरम, ठीक है। अब पढ़ते हैं
कर लेते हैं उसका सेकंड ऑप्शन क्या है। अगर हम चाइना को देखें, ये है चाइना, तो चाइना को हमारे भारत देश के कौन कौन से राज्य टच करते हैं, तो सबसे नंबर पर तो आएगा लद्दाख। देखो यहाँ से यहाँ पर ये आ जाएगा, लद्दाख आ जाएगा, ठीक है। लद्दाख के बाद आएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है, क्या आएगा, हिमाचल प्रदेश आ जाएगा। और फिर यहाँ पर ये आ जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। 3 तो यही वाले हो गए, 3 ये वाले हो गए। अब आ जाएगा एक सिक्किम, यहाँ पर ये सिक्किम आ जाएगा, और एक आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के बाद की तो वैसे बहुत सारी खबरें आती रहती हैं कि उसने आर्टिफिशियल विलेज भी बना लिए हैं, तो सीमा टच है इसीलिए यहाँ पे घुसता रहता है ना। ऐसी लद्दाख की खबरें आती रहती हैं बहुत सारी, है ना, कई सारी झुटपुट घटनाएँ होती हैं, सिक्किम की झुटपुट घटनाएँ होती हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब हम अगला ऑप्शन देख लेते हैं अपने क्वेश्चन का, तो हमारा अगला ऑप्शन है भूटान। अब देखो ये कंट्री है भूटान। अब भूटान को कौन सा टच करता है, तो भूटान को टच करेगा सबसे पहला तो सिक्किम ही टच करेगा, ठीक है। क्या करेगा, सिक्किम टच करेगा। फिर इधर से यहाँ से, है ना, यहाँ से कौन टच करेगा, ये करेगा वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल टच करेगा। पश्चिम बंगाल के टच बाद यहाँ पर आता है असम, यहाँ असम टच कर जाएगा, और असम के बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये हो गई भूटान को टच करने वाले हमारे भारत देश के राज्य। अब हम देख लेते हैं कि म्यांमार को कौन कौन से हमारे भारत राज्य टच करते हैं। तो म्यांमार हमारी इस सीमा को यहाँ से जो है ये छूता है ना, ये वाली जो म्यांमार है इधर की तरफ जो पड़ेगा ये पड़ेगा म्यांमार। देखिए ये है म्यांमार, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर क्या आएगा, अरुणाचल प्रदेश आएगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के नीचे जो इधर की तरफ आएगा वो आएगा नागालैंड, क्या आएगा, नागालैंड आएगा। फिर आएगा मणिपुर, ठीक है। मणिपुर के बाद यहाँ पर आएगा मिज़ोरम, ठीक है, यहाँ पर आएगा मिज़ोरम आएगा। तो हमने ये सारे ऑप्शन अपने कर लिए और अपना क्वेश्चन जो था वो हमने पूरा कर लिया कि हमने, हाँ, तो वो जो हमने पहले गलती से बोल दिया था कि ये चाइना इसका आंसर नहीं आएगा, यहाँ पर एक ई ऑप्शन आएगा नेपाल, और यही इसका आंसर भी होगा, ठीक है ना। और बाकी हमने सारे देश पे जो भी हमारे राज्य टच करते हैं वो हमने यहाँ पर देख लिया है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ यू इंटेंड टू विजिट कावारती विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू। यदि आप कावारती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे, यहाँ किस आएगा, ठीक है। तो क्या आप दादर नगर हवेली में जाएंगे, पुदुचेरी में जाएंगे, लक्षद्वीप में जाएंगे, तो या फिर अंडमान निकोबार में जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप में। इसको भी हम लोग कहाँ देख लेते हैं, अपने मैप में देख लेते हैं। ये देखिए ये हमारा भारत का जो मैप है, ठीक है। तो ये जो है, ये जो द्वीप है ये लक्षद्वीप है ना। अब इस लक्षद्वीप की कैपिटल, यहाँ पर कैपिटल का मतलब है राजधानी, ठीक है, वो है कावाराती, ठीक है। तो क्या हमने देखा कि लक्षद्वीप की कैपिटल है कावाराती। तो ये यूनियन टेरिटरी है, हमें पता है, ठीक है ना। और अगर हम देखें तो यहाँ पर आता है हमारा केरला स्टेट, है ना, केरल राज्य आता है जिसका नाम अब केरलम होने वाला है, ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये उसके बहुत ही नज़दीक पड़ता है, इंडियन मेनलैंड के जो पास पड़ने वाली क्लोजेस्ट सिटी है ये, ठीक है ना। तो बस हमने क्या जान लिया कि कावाराती कहाँ पड़ेगा, लक्षद्वीप में पड़ेगा, ये इसकी कैपिटल है। चलिए अब हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये हमारा हो गया, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ क्या पूछा है, द कंट्री विच डज़ नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया, देश जो भारत की सीमा के साथ नहीं लगता है। अभी हमने वो सारे देश देख लिए जो भारत की सीमा के साथ लगते हैं, अब हमें ये बताना है कौन सा नहीं लगता। क्या वो कज़ाकिस्तान नहीं लगता, भूटान नहीं लगता, नेपाल नहीं लगता, या फिर बांग्लादेश नहीं लगता। बांग्लादेश तो लगता है भाई, ठीक है, नेपाल भी लगता है, भूटान भी लगता है, कज़ाकिस्तान को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो वैसे इसका आंसर कज़ाकिस्तान ही है। अब हम इसको मैप में देख लेते हैं। ये है हमारा मैप, ठीक है। अब देखो अगर हम मैप में देखें तो कौन कौन से जो देश हैं वो हमारी भारत की सीमा से लगते हैं। तो एक आएगा पाकिस्तान, ये तो हम सभी को पता है, बच्चे को पता है कि पाकिस्तान से हमारी झगड़ा जो है वो लगा रहता है ना। फिर आता है अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान की छोटी सी सीमा है यहाँ से, ठीक है। पाकिस्तान की फिर भी बहुत ज़्यादा बड़ी सीमा है, लेकिन अफ़गानिस्तान की ये चुन्नी सी छोटी सी सीमा है, ठीक है।
फिर आता है चाइना। ये भी हमें पता है कि चाइना की जो है, चाइना भी हमारा पड़ोसी देश है, वो हम पर कब्जा करना में वो जो होता है अपना इंटरेस्ट दिखाता रहता है। अब एक नेपाल है, उसकी सीमा भी लगती है, ठीक है ना। भूटान की सीमा वो भी लगती है, म्यांमार की सीमा ये भी लगती है, हमने देख भी लिया, और बांग्लादेश की सीमा भी लगती है, ठीक है। अब अगर हम देखें, ठीक है, अब अगर हम देखें तो कज़ाकिस्तान जो है वो भारत की सीमा नहीं लगती, वो काफ़ी ऊपर जाकर है। तो कज़ाकिस्तान अगर आप अपनी एटलस में जाकर देखोगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर आएगा कज़ाकिस्तान। इसकी सीमा हमारे भारत जो कंट्री है उससे नहीं लगती। किस किस से लगती है? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है। और अगर हम मैरीटाइम बाउंड्री की बात करें तो उसमें 2 देश आते हैं, और वो 2 देश कौन से हैं? तो वो है श्रीलंका और है मालदीव्स, ठीक है। तो चलिए, ये थे हमारे एनसीईआरटी चैप्टर के एमसीक्यूज़ थे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लगे होंगे और बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इनके बारे में बता सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। और अगर आपको हमें कोई सुझाव देना है तो इसके बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।